Hallo Leute, wie geht's? Guten Abend. In diesem Video lernen wir noch eine Konjunktion, right? आज के वीडियो में हम एक और कंजंक्शन सीखेंगे। इसका नाम है when। ये अल्स भी बन जाता है कभी कभी, उसको भी देखेंगे। जिसका सेंस होता है if या when। मतलब ये कंडीशनल का भी काम करता है और टेम्पोरल सेंस में भी आता है। ठीक है, फाइन। कुछ एग्जांपल से देखते हैं। जैसे ich kaufe ein neues Auto, wenn ich genug Geld habe। Ich kaufe ein neues Auto। फाइन। ये क्या है? हाउपचांस, मेन क्लॉज। ठीक है। दूसरा जिसमें wenn लग गया, ich wenn ich genug Geld habe, मतलब ich habe genug Geld। ठीक है, फाइन। So ich kaufe ein neues Auto means I'll buy a new car। ठीक है। कब? जब हमारे पास सफिशिएंट पैसा होगा। So when ich genug Geld habe, when I have enough money। so यहाँ पे जैसा दिख रहा, जब भी when लगता है, so जो सेकंड पोजीशन का कंजुगेटेड वर्ब है that goes in the end। ठीक है, फाइन। एंड दैट इज नेबेनजाच। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, पहले नेबेनजाच भी लगा सकते हैं, जैसे when I genu Geld habe। but even in this case the conjugated verb in the second position will be in the end in that clause, Nebensatz। ठीक है। so when ich genu Geld habe, उसके बाद से कॉमा आएगा, फिर स्पेस, उसके बाद से सीधे वर्ब आ जाएगा। अगर ये स्ट्रक्चर रहेगा तो उसमें सीधे वर्ब आ जाएगा दूसरे सेंटेंस का। kaufe ich ein neues Auto। फाइन, राइट। अभी यहाँ पे जैसे मैंने बोला कंडीशनल सेंस में भी आता है और टेम्पोरल सेंस में भी आता है। टेम्पोरल सेंस मतलब ये है कि टाइम के सेंस में। कंडीशनल मीन्स कंडीशन, जैसे अगर, अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है। अगर मैं एग्जाम पास कर गया तो मैं बर्लिन चला जाऊंगा। ठीक है, इस सेंस में। जैसे वेनिस काल्ट ईस्ट। ठीक है, वेनिस। ओके, लुक एट दिस एग्जांपल। Wenn ich diese Prüfung bestehe, werde ich in Berlin Medizin studieren। If I pass this examination, I'll go to Berlin and study medicine। Ich werde in Berlin Medizin studieren, wenn ich diese Prüfung bestehe। Fine। Ich werde in Berlin Medizin studieren. I'll study medicine in Berlin, wenn ich diese Prüfung bestehe। Diese means this one। Wenn ich diese Prüfung bestehe, if I pass this examination। ठीक है। So this is conditional। Wenn es kalt ist, ziehe ich eine Jacke an। Anziehen, separable verb means to wear, पहनना, to, जिस कपड़े पहनने के लिए, anziehen, to dress। when is kalt ist मतलब if it is, when it is cold। और ये if, when, जब, वो सब बेसिकली देखा जाए तो सिमिलर है, एक ही चीज है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं कर सकते। जैसे मैं अगर पूछूं तुम नई गाड़ी कब लोगे, जब मेरे पास पैसा होगा। तो लगाने के तो हम जब लगा रहे हैं, यदि तो नहीं लगा रहे हैं, अगर तो नहीं लगा रहे। सो बेसिकली वो सेंस सेम होता है, थोड़ा सा फर्क होता है। when is kalt ist ziehe ich eine Jacke an। when it is cold, if it is cold, when it is cold, ich ziehe eine Jacke an wenn es kalt ist। ठीक है। I put a jacket, I put on a jacket when it is cold। फाइन, राइट। अभी यहाँ पे दो दो चीजें ध्यान देने की जरूरत है। टेंस कौन सा है? ठीक है, टेंस सेंस में प्रेजेंट है, फ्यूचर है या पास्ट है। और दूसरी चीज पे ध्यान देनी है कि जो घटना है, जो अकरेंस है, दैट इज वन टाइम इवेंट और रिपीटेड इवेंट। ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, जैसे फ्यूचर में और प्रेजेंट में ये वन टाइम इंसिडेंट हो या मेयर मालिक हो या आइन मालिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वी आर गोइंग टू यूज व्हेन। बट पास्ट में इफ इट इज आइन मालिक, देन इट इज, if it is ein malig, then we use als। and if it is repeated action in the past, तो वो क्या, तो वो when रहता है। बस इतना ही फर्क। फाइन, राइट। आगे एग्जांपल से क्लियर हो। Ich werde in Berlin Medizin, yeah, that we did just did। Wenn ich morgen studiere, Komma। ठीक है, फाइन। अभी इसमें हम दोनों चीजें ध्यान से देखेंगे। टेंस कौन सा है, या आइन मालिक इंसिडेंट है या मेयर मालिक है, मतलब रिपीटेड इंसिडेंट है या वन टाइम एक्शन। फाइन। सो व्हेन ich morgen studiere, Komma, when लग गया, वर्ब से लग गया एंड में, उसके बाद से कॉमा, देन दूसरे सेंटेंस का सीधे वर्ब, bringe ich dein Buch mit। when I come to you tomorrow, I'll bring along the, I'll bring along your book। मैं तुम्हारी किताब साथ में लेके आऊंगा। ठीक है, फाइन। सो when के साथ इस पे ध्यान देना है कि when जिसके साथ लगाता है, जिस सेंटेंस के साथ, जिस क्लॉज के साथ,
उसमें वर्ब लास्ट में चला जाएगा, फाइन, जैसे अब बोल के साथ होता है। Ich bringe dein Buch mit, wenn ich morgen zu dir komme, राइट, दैट इज ऑल्सो फाइन। अभी यहाँ पे देखिए ये क्या है, इसका टेंस क्या है, फ्यूचर में, बट दिस इज वन टाइम एक्शन। कल जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा, कल मैं तुम्हारे पास बार बार तो नहीं आऊंगा ना, सो दिस इज वन टाइम एक्शन एंड इन फ्यूचर, सो वी आर यूजिंग व्हेन। वैसे भी इवन इफ इट इज मेरमालिक इंसिडेंट्स इन फ्यूचर और प्रेजेंट, सो व्हेन ही रहेगा, ठीक है, फाइन। व्हेन इज रेगनेट नेम ich einen Regenschirm mit, so when it rains, if it rains, so we can say this is mehrmalig incident, fine। so ich nehme einen Regenschirm mit wenn es regnet, बारिश जब भी होती है मैं छाता लेके चलता हूँ। रेगनशिर और जोनेनशिर दो टाइप के छाते होते हैं जर्मनी में, ठीक है, इंडिया में भी कुछ लोगों के पास होते हैं, सबके पास नहीं। रेगनशिर में बारिश वाला छाता। सो ich bin glücklich wenn mein Onkel mich besucht, glücklich is happy, ठीक है, लक्की इसको लक्की नहीं समझना, ठीक है। Ich bin glücklich wenn mein Onkel mich besucht, wenn लग गया so besucht एंड में चला गया। Wenn mein Onkel mich besucht bin ich glücklich, not ich bin glücklich, ठीक है। जब when वाला क्लॉज फर्स्ट में लगाएंगे, उसके बाद से कॉमा एंड देन verb, then subject, and then rest of the sentence. That is the basic structure. When my uncle mich besucht, bin ich glücklich. When my uncle visits me, I'm happy. ठीक है, fine. So this is, we can say, mehrmalige incidents, repeated actions. Das Kind hat geweint. ये है past, ठीक है। Das Kind hat geweint jedes Mal, wenn es Hunger hatte. मतलब अभी क्या है, पास्ट में तो है, लेकिन दिस इज रिपीटेड एक्शन। जब भी बच्चे को भूख लगती थी वो रोने लगता था। When the skin hunger hatte, hat es geweint। अभी आप देखिए परफेक्ट में आ गया, सो परफेक्ट में आ गया, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, क्योंकि परफेक्ट और पास्ट जर्मन में ज्यादा फर्क नहीं होता है, हम कहीं भी लगा सकते हैं। सो व्हेन द स्किन हुंगर हटे, जब बच्चे को भूख लगती थी तो वो रोता था, इसलिए शॉर्ट में यहाँ पे ब्रैकेट में ये इज मार्क। सो दिस इज रिपीटेड एक्शन एंड दैट्स द रीजन वी हैव यूज्ड व्हेन, ठीक है। बट अगर कोई ऐसी घटना पास्ट में हो जो सिर्फ एक बार हुई, तो उसके लिए क्या होगा, हम अल्स लगाएंगे। ये चीज वही है व्हेन अल्स में। Seine Mutter ist gestorben, als er noch ein kleiner Junge war। अभी क्या, मम्मी तो एक ही बार मरी ना, सो मम्मी कब मरी, वन ist seine Mutter gestorben, seine Mutter ist gestorben, यहाँ पे भी हमने परफेक्ट लिया है, स्टार परफेक्टum भी ले सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। seine Mutter ist gestorben, als er noch ein kleiner Junge war, Junge is boy, जब वह छोटा लड़का था, जब वह छोटा लड़का था तभी उसकी मम्मी मर गई। सो यहाँ पे हम when नहीं लगा सकते, अल से लगाना पड़ेगा, बिकॉज इट इज वन टाइम एक्शन इन पास्ट, बट सेंस सेम है। Als er noch ein kleiner Junge war, ist seine Mutter gestorben. Another example, als die Polizei kam, war der Mann bereits tot. Bereits is already, ठीक है, tot is dead. So as the police came, the man was already dead. The man was already dead as the police came. When the police came, even in English we sometimes use this. So der Mann war bereits tot, als die Polizei kam, ठीक है। So with this we completed when and else। इसमें फर्क हमें इतना ही जानना है कि if it is one time action in the past we use else, otherwise for every action in any tense we use when, ठीक है। and that plays two roles, conditional and temporal, fine, right। So thank you so much for your time and patience. See you in the next session of Videos here.